सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आयोजित है। इस कार्यक्रम में जो विशेष सहयोग प्राप्त है वो मालवीय सेवा समिति MSS लखनऊ का विशेष सहयोग हमको प्राप्त है। ये कार्यक्रम जिनके सहयोग से हम महानुभावों के जो है सहयोग से प्राप्त हुआ और उनके द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीमान इंजीनियर BK आचार्य जी CGM UP BCL, श्रीमान इंजीनियर कमलेश कुमार सिंह जी CGM CNDS, श्रीमान इंजीनियर अनिल कुमार जी PM UP PC, श्रीमान इंजीनियर राकेश वर्मा जी CGM UP PCL, श्रीमान इंजीनियर सत्येंद्र नाथ जी एजुकेटिव इंजीनियर PD PWD, श्रीमान संतोष मणि तिवारी जी एजुकेटिव इंजीनियर उत्तर प्रदेश PWD हेडक्वार्टर, श्रीमान इंजीनियर सुबोध कुमार जी एजुकेटिव इंजीनियर CD PWD उन्नाव, श्रीमान इंजीनियर रमेश चंद एजुकेटिव इंजीनियर CD PWD गौरीगंज, श्रीमान रोहित सिंह जी एजुकेटिव इंजीनियर मध्यांचल गौरीगंज, श्रीमान HN मिश्रा जी असिस्टेंट इंजीनियर PD PWD उन्नाव, श्रीमान इंजीनियर हरदयाल अहिरवाल जी एजुकेटिव इंजीनियर PD PWD उन्नाव, श्रीमान इंजीनियर पंकज सक्सेना जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर UP PCL, श्रीमान इंजीनियर शशिकांत सिंह जी एजुकेटिव इंजीनियर इरिगेशन बाराबंकी। इन महानुभावों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद प्रदान करते हैं। साथियों, अभी जैसा मैंने सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जो चीफ फाउंडर हैं वो श्रीमती दिलमा सिंह जी अपने भी विराजमान हैं और चीफ डायरेक्टर श्रीमान वरुण सिंह जी हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जी श्रीमती मधु सचान जी हैं और उनकी सहायिका श्रीमती सुधा यादव जी हैं, श्रीमती आशा पाल जी हैं और श्रीमान नीरज कुमार जी, बाकी सभी स्टाफ के लोग हैं। इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के जो है अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम आप लोगों के फायदे के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये संपन्न कराया जा रहा है और हम सब इन्हीं को बहुत बहुत धन्यवाद दें और इनके आभारी हैं। ये कार्यक्रम कराने के लिए इन्होंने हम लोगों को अनुमति प्रदान की और तुम लोगों के लिए ताकि कुछ न कुछ प्राप्त हो सके। अभी देखो स्कूल का बैग और उसके बाद पेंसिल बॉक्स, रंग, कलर और ये जो है खाने के लिए है चिप्स और इस सब सरौरा विकासखंड कनहड़ लखनऊ के पावन प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। ऑक्सफोर्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक विषय एवं जल संरक्षण के विषय में जानकारी दी जाएगी जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायी है। साथियों, आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें अपने जो भविष्य के लिए जल को संरक्षण करना यानी बचा के रखना, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही अध्यात्म के विषय में कि जब हम अपने जीवन में जो है पूजा पाठ और ध्यान को, योगा को, इन सब विषयों को ध्यान में लाना चाहिए। जैसे कि अपने ऋषि मुनियों ने, स्वामी परम पूज्य जो है प्रेमानंद जी ने तमाम तरह के जो है अभी प्रवचन आते रहते हैं और उनके विषय में मार्गदर्शन होता रहता है हम लोगों का। उस विषय में भी जानकारी हम लोगों को रहना चाहिए कि हम जब स्नान करके अपना दैनिक जो है कार्य करें और अपना जो है सवेरे मंजन करना, कुल्ला करना, मुँह धोना, ये सब नित्य व्रत का पहुँच जाना, ये एक अपने नित्य में जो है टाइम टेबल के हिसाब से जो है सुबह जल्दी उठना, ये सब विषय जो है होना चाहिए ताकि जीवन अपना जो है एक शैली बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से जीना जो है सिखाने के लिए ये हमको अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। जब भी हम भोजन करें, जलपान करें तो कुछ न कुछ ईश्वर का स्मरण करें और उसका जो है कुछ अंश भाग निकाल करके उसको भोग लगाएं। अपने घरों में जो है गाय हैं और सभी जो है नहीं कुछ है जब वो देते हैं, ये सब अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, ये अपने बहुत पुरातन से चली आ रही हैं। इस तरह बहुत से ऋषि मुनियों ने अपने इन विषयों के विषय में चर्चा किया है और बताते रहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। पुराने लोग मान लो जानकारी रखते भी हैं तो वो भी दिनचर्या उनकी नहीं अस्त व्यस्त रहती है,
जब तक हमारी दिनचर्या सही नहीं होगी तब तक हमारी जीवन शैली सही नहीं होगी। तरह तरह की पाउडर नहीं है, मान लो मिट्टी है, मिट्टी से ही उसको सबसे अगर साफ कर दिया जाए, धुल दिया जाए, तब बर्तन में भोजन किया जाए। बगैर सफाई के अपने जो है स्वास्थ्य जो है शुद्ध रखना है और स्वस्थ रहना है, तो सफाई अत्यावश्यक है। ये हमारी नैतिक शिक्षा है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको लिखाया जाए, पढ़ाया जाए तब समझें। हमको सुबह मंजन करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए और उसके बाद कुल्ला करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, तब जा करके फिर चाय वाय पीना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मन में मुंह में जो है जूठन लगी हुई है, रात में सोए हैं, तमाम तरह गंदगी आ गई है, सांसों बड़े आराम से सुबह उठे राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम, कौन नहीं बोल सकता। जो बिल्कुल अंगूठा टेक, बिल्कुल जाहिल, वो भी बोल सकता है राधे कृष्णा राधे श्याम। इससे क्या होता है, लोग कहेंगे अरे ये क्या, इससे आत्मबल मिलता है, इससे हमको ज्ञान की वृद्धि होती है, इससे हम जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। जरा आप करके देखिए, 5 बार जो है नित्य प्रति उठते है, सवेरे जो है राधे कृष्णा राधे श्याम का जाप करके पृथ्वी माता के जो है पैर छू करके तब हमको नीचे उठना चाहिए और उतर करके अपने माता पिता अगर हैं उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके भी पैर छूने चाहिए। इस प्रकार जो है दिनचर्या बनानी चाहिए। ये लोग जो इस प्रकार की दिनचर्या बनाते हैं वही आगे जाके सफल होते हैं। लोग कहने की बात दूसरी है कि बहुत लोग कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं जो इस प्रकार के चलते हैं बच्चे शुरू से, उन्हीं का आगे भविष्य उज्जवल होता है, और जो अस्त व्यस्त व्यवस्था में रहते हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है। इसलिए हमको अच्छे ढंग से रहना चाहिए और अपनी जीवन शैली बना के चलना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हमको अपने आदर्शों पर बताए हुए अपने जो है सभी ऋषि मुनियों पर उनका ध्यान रखना। जो हम जीवनी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और अति का सब खराब होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, मतलब जो अति हो जाए वो खराब है। तो बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल चुप भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर क्षेत्र मिल नहीं पा रहा है वो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ रायपुर रीवा गांव है, वहाँ का पानी वहाँ लेने के लिए 3 किलोमीटर पर महिलाएं जाती हैं अपना जो है लेकर के बाल्टी और कलसा वगैरह, तो वो 3 किलोमीटर जा करके वहाँ पर हैंडपाइप और पोखरा टाइप का कुआं टाइप का है, वहाँ से भर के लाती है। अब 3 किलोमीटर से पानी आएगा तो पानी की कीमत क्या होगी। लोग किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं, पानी लाते हैं। आज भी समस्याएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या नहीं है। पानी की बहुत विकट समस्या है, क्योंकि हम लोगों के पास में नदी भी है, तालाब भी है, हैंडपंप भी है, सब भरपूर है, इसलिए हमको दिक्कत महसूस नहीं होती है। जहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि अध्यात्म के विषय में हमको अभी से अगर जानकारी रहती है तो वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होता है। इसमें से होता है कि अध्यात्म विषय में जुड़ना एक बहुत कठिन काम होता है। जब हम उससे जुड़ते हैं और आनंद प्राप्त होता है, तो हमको चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, जिसको हम करने लगते हैं, एक आदत बन जाती है, तो बस उसी में हमको आनंद प्राप्त होता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं उनको अध्यात्म में बहुत आनंद आने लगता है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे परम पूज्य जो है प्रेमानंद स्वामी प्रेमानंद जी ने जो है तमाम तरह के अध्यात्म के मार्गदर्शन किए हैं। तमाम प्रवचन हम लोग सुनते हैं, और उसी प्रवचन में उन्होंने राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि हम लोग प्रातः उठें तो सर्वप्रथम माता रानी जो है राधे रानी राधे जी का जो स्मरण करें और राधे कृष्णा राधे श्याम का जाप करें, और उसके बाद हमने जैसा बताया कि जो भी कार्य करें उसमें राधे कृष्णा राधे श्याम का जाप कर सकते हैं। आप स्नान करने के टाइम बोल सकते हैं, आप भोजन करने के टाइम बोल सकते हैं, आप सोने के टाइम बोल सकते हैं, आप उठने के टाइम बोल सकते हैं। इसलिए एक दूसरे को जैसा कहा गया कि राधे राधे, मतलब अगर कोई किसी को हमको संबोधन करना, सम्मान करना है किसी का, तो जैसे नमस्ते करते हैं उसकी जगह पर हम राधे राधे भी कर सकते हैं, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। इसी प्रकार से अध्यात्म के विषय में इससे हमको ऊर्जा हमने बताया मिलती है, उससे हमारा आत्मबल बड़ा होता है, और इससे आत्मबल जब बढ़ता है तो कोई भी काम आसान हो जाता है। आदमी का जो है आत्मबल कमजोर होता है, वो कुछ नहीं कर पाता, चाहे पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो,
अगर लड़ाई में भी आत्मबल कमजोर है तो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, कोई हो, कौन से लोग आत्महत्या करते हैं? आत्मबल कमजोर वाले लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनका आत्मबल कमजोर रहता है। नहीं, जीवन जीने के लिए चाहे जो संघर्ष से हमको लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ वही पाते हैं जिनके अंदर आत्मबल होता है, हिम्मत होती है। इसलिए वो डरते नहीं, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी आ जाए, लेकिन वो डरते नहीं हैं। इसलिए आत्मबल को प्रबल करने के लिए हमको जो स्वामी प्रेमानंद जी ने बताया है, उस परम पूज्य प्रेमानंद जी की बात को जो है सुनना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। राधे कृष्णा भोजन करें तब भी हम राधे कृष्णा का स्मरण करके हाथ जोड़ करके तब भोजन करें। जब बैठे हम कभी जलपान करने बैठे तब भी हम कह सकते हैं राधे कृष्णा राधे श्याम, उसके बाद जो है अपना जलपान करें। इस प्रकार अगर आते हैं तो अपने हम गुरुजनों से भी राधे 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 श्री राधे राधे कर सकते हैं। इस प्रकार जो है हमको ज्ञान की बात सीखनी चाहिए। ये अध्यात्म से भी जुड़ी है और ज्ञान से भी जुड़ी है, आत्मबल से भी जुड़ी हुई है और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। हमारा भविष्य बहुत ही इससे आगे उज्जवल हो सकता है। इस प्रकार जो है स्वामी परम पूज्य प्रेमानंद जी जो हैं, उनको बड़े बड़े जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सुनने आते हैं। देखिए जो है जो सबसे ऊपर टॉप जो है राष्ट्रपति जी वगैरह उनका सम्मान करती हैं। उनके ज्ञान का जो है भंडार है, वो जैसे कोई अवतारी ही हो। जरा उनके ज्ञान को कभी मोबाइल पर है, कभी टीवी पर है, आप लोग देखिएगा कैसा जो है किस प्रकार का प्रवचन करते हैं, और उसको सुनना चाहिए, हमको ग्रहण करना चाहिए। विद्यालय सरोरा में ऑक्सफोर्ड सोसाइटी के बहुत सारे सहयोगी व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा जो आज जल संरक्षण पर आप लोगों के सामने एक इतनी अच्छी सी कार्यशाला करी जा रही है, उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा लिखेंगे, जो बोलेंगे, उन बच्चों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी है। और सभी बच्चों को बैग्स और कुछ खाने की सामग्री, कुछ कलर्स वितरण कराया जा रहा है, जिनके लिए हम सभी विद्यालय परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी उम्मीद करेंगे, उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे लिए और भी बहुत सारी इसी तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। सभी उनकी तरफ से धन्यवाद। बच्चों जो जल संरक्षण पे जो तैयारी की है वो बोलने के लिए तैयार हो जाइए। क्लास 3 4 जल ही जीवन है। पानी है बड़ा अनमोल, इस जग में इसका कोई न मोल। पानी को न व्यर्थ गवाओ, सब मिलकर इसे बचाओ। देश को हमें बचाना है, पानी को हमें बचाना है, देश के लिए लड़ना है, पानी को स्वच्छ रखना है। देश के लिए पानी आवश्यक है, इसीलिए पानी से हमें रोज कोई ना कोई चीज़ बदलना है। जल हमारे लिए बहुत अनमोल है। जल से हमें जीवन मिलता है। जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जल से हम खेती नहीं होगी, जल से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बन पाएगा। जल ही है, जल है तो जीवन है। जल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जल नहीं होगा तो हम नहीं जीवित रह पाएंगे और पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। जल के बिना हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। जल के बिना हम लोग मतलब खाना नहीं बना पाएंगे, बर्तन नहीं धो पाएंगे, कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी देखो बैग का वितरण किया जाएगा और उसके बाद जो है अपना कलर है, एक एक कलर को चुन दिया जाएगा और खाने के लिए चिप्स हैं, बिस्कुट हैं, ये सब वितरण किया जाएगा। अब जो है आर्यन प्लीज। हाँ
क्लास थर्ड जफीर शगुन तुम क्यों नहीं गई? जफीर ऋषा राज रुद्र आदर्श शगुन शिवा कुसुम निधि और कौन एक का बच्चा है? एक के और कौन बच्चे हैं? शारदा। शारदा आई है? हाँ शारदा खड़ी हो। शारदा की पसंद पाई है कोई और अरे लड़का एक ही तो बस और कौन सा बच्चा? क्यों नहीं आ रही? दो कोई नहीं लेंगे नहीं पीते बैठे रहना, खड़े नहीं होगे। अपना सामान ऊपर करो, सामान ऊपर करो।